कक्षा द्वादशी में विषय अर्थशास्त्र का पाठ नंबर 2 उपभोक्ता का संतुलन ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें उपभोक्ता के संतुलन की जो अलग अलग अवधारणा थी दो, एक तो थी कि भाई उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा था तटस्थता वक्रों का विश्लेषण, वो हमने पढ़ लिया है। अब आज का जो प्रकरण है वो है बजट रेखा। बजट रेखा क्या है और इसको हम रेखा चित्र और समीकरण के द्वारा कैसे स्पष्टीकरण करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो बजट रेखा का अर्थ है कि एक व्यक्ति मान लीजिए 100 रुपये कमाता है और वो दो प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है, तो उसको ये तय करना होगा कि ये 100 रुपये के अंदर अंदर ही वो दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा उपभोग कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो आय है वो 100 रुपये है, आय सीमित है, और जो दो प्रकार की वस्तुएं हैं उनमें से ये तय करना है कि कितनी इकाई वो उपभोग करेगा। तो बजट रेखा की परिभाषा है, बजट रेखा एक कीमत रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय से, आय सीमित है और उस सीमित आय को वो दो वस्तुओं में इस प्रकार बांटेगा कि उनका जो संतुष्टि है वो अधिकतम रहे, वह दोनों वस्तुओं की कीमत के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। यानी वो एक 100 रुपये के अंदर अंदर ही अपना उपभोग करेगा दोनों वस्तुओं का। तो ये हो गई बजट रेखा। अब बजट रेखा का रेखा चित्र व समीकरण द्वारा स्पष्टीकरण। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तटस्थता वक्रों से ये पता नहीं चलता है कि भाई जो उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है वो कितनी कितनी मात्रा में करता है, क्योंकि उसमें तो ये था कि कौन सी वस्तुओं से उपभोग ज़्यादा हो रहा है, कौन सी से कम हो रहा है, उसका क्रम हम निर्धारित कर देते थे, लेकिन मात्रा का निर्धारण नहीं होता था। वो मात्रा का निर्धारण हम बजट रेखा से करेंगे। इसका ज्ञान हमें बजट रेखा के माध्यम से प्राप्त होता है। बजट रेखा या कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय से वह दोनों वस्तुओं की कीमत से के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हो गया बजट रेखा क्या है उसका स्पष्टीकरण। अब हम इसको समझने के लिए रेखा चित्र और समीकरण समझेंगे, तो उससे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि बजट रेखा को समझने के लिए 3 तत्व का होना आवश्यक है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है उपभोक्ता की आय, कि उपभोक्ता की आय कितनी है। फिर दूसरा, हम इस पाठ में ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता दो प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है, तो पहली वस्तु की कीमत क्या होगी और दूसरी वस्तु की कीमत क्या है। ये 3 अपने को यदि ज्ञात है तो हम बजट रेखा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसको। हम मानते हैं कि एक उपभोक्ता है, उसकी आय 200 रुपये है और वस्तु एक की कीमत जो है वो 40 रुपये प्रति इकाई है और वस्तु दो की कीमत है वो 20 रुपये प्रति इकाई है। अब वस्तु की मात्रा निकालनी है, तो जो आय है उसमें कीमत का भाग दे देंगे। जैसे वस्तु एक की कीमत की मात्रा क्या होगी, यदि उपभोक्ता वस्तु एक का ही उपभोग करता है तो वो कितनी इकाई खरीद सकता है, तो 200/40 यानी 5 इकाई वो खरीद सकता है वस्तु एक की। इसी प्रकार यदि वो वस्तु एक की इकाई न खरीद करके वस्तु दो की इकाई खरीदे तो कितनी मात्रा में खरीद सकता है, तो वो हो जाएगा वस्तु दो की मात्रा बराबर 200/20 यानी 10 इकाई खरीद सकता है। इसलिए इस प्रकार वस्तु एक की यदि वो इकाई खरीदेगा तो 5 खरीदेगा और केवल वस्तु दो की इकाई खरीदेगा तो वो 10 इकाई खरीदेगा। अब जो उदाहरण है उसमें आय हमने मानी थी 200 रुपये, वस्तु एक की कीमत है वो 40 रुपये प्रति इकाई, वस्तु दो की कीमत है 20 रुपये और इनकी मात्रा आई थी 5 और 10। अब इसको समीकरण की सहायता से समझे तो वस्तु ए को हम मान लेते हैं ए और वस्तु दो को मान लेते हैं बी। तो पहला समीकरण
यदि वो केवल वस्तु ए ही खरीदता है तो 5A प्लस OB यानी 0B बराबर 200, यानी 5 इकाई है वो वस्तु A की है और 0 इकाई है वो B की, तो 200 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो ये हो गया पहली समीकरण। दूसरी है, पहली वस्तु की इकाई कुछ नहीं है, 0 है, और दूसरी की 10 इकाई है, तो आई होगी 200 रुपये। तो ये पहली और ये दूसरी समीकरण। अब इस समीकरण को हम रेखा चित्र में निरूपित करते हैं तो OY OX, इसमें OX जो है वस्तु A को प्रदर्शित कर रहा है और OY जो है वस्तु B को। तो OY में वस्तु B की 10 इकाई है और OX में वस्तु A की है 5 इकाई। तो यहाँ 1 2 3 4 5 पे एक बिंदु लगाएंगे और इधर 10 पर एक बिंदु लगाए। इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा से मिलाएंगे तो वो कहलाएगी बजट रेखा। अब इसी को हम एक टेन थीटा के माध्यम से समझते हैं। तो टेन थीटा के समझने से पहले हम वापस जो रेखा चित्र है उसको समझते हैं, जिसमें OY वस्तु B की मात्रा को दर्शाता है, OX वस्तु A की मात्रा को दर्शाता है और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो है बजट रेखा। अब यहाँ पे ये टेन बीटा और ये जो आउट में है वो उसको हम F लिखेंगे और इसको लिखेंगे G। अब टेन थीटा बराबर OF बटा OG, O से F और OG, इनको देखते हैं। तो OF निकालने के लिए हमें 200 में भाग देना होगा प्राइस ऑफ B वस्तु का। ये जो B वस्तु की इकाई है इनका कीमत का भाग देंगे तो मात्रा आ जाएगी, और इसी प्रकार OG बराबर 200 भाग प्राइस ऑफ A की कीमत का भाग देंगे तो इन दोनों की मात्राएं आ जाएगी। फिर इसको हम सूत्र के माध्यम से देखें तो इस सूत्र के माध्यम से OF बटा OG, तो OF जो था वो है 200 अपॉन PB, तो 200 अपॉन PB। फिर OG का जो है उसमें 200 अपॉन PA, ये बट्टा में लिखेंगे 200 अपॉन PA। फिर ये नीचे वाली संख्या उसको उल्ट देंगे तो आएगा 200 बट्टा PB गुणा PA बट्टा 200। तो 200 से 200 क्रॉस हो जाएगा, फिर जो रहेगा वो केवल प्राइस रहेगी A की और B की। तो ये रेखा चित्र के द्वारा इसका स्पष्टीकरण है।